हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना के बीच हाल ही में हुए विवाद के बारे में। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दो बड़ी नेबरिंग कंट्री, एशिया की सबसे बिगेस्ट कंट्री जो मानी जाती हैं, उनके बीच में ऐसा क्या विवाद हो गया कि दोनों में युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। और अगर इन फ्यूचर युद्ध होता है तो कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल होगी और किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और आखिर वो कौन कौन सी तरीके हैं जिसका यूज़ करके हम बिना लड़े ही चाइना से जीत सकते हैं, और हमें किस तरह से इंडिया को सपोर्ट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे ऐप है, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसका यूज़ हमको नहीं करना है, और उसकी जगह फिर रिप्लेसमेंट में हम कौन कौन से ऐप या मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, और इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है चाइना से। इस वजह से चाइना को लेकर पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा किरकिरी मची हुई है। इसको देखते हुए कई बड़ी कंपनियां ने चाइना से अपना व्यापार बंद करने का प्लान बना लिया है। तो करीब 1 से 1,500 से ज़्यादा कंपनियां चाइना से मूव करके किसी दूसरी कंट्रीज़ की ओर आना चाहती हैं। आखिर क्या रीज़न है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ने अपनी इंडस्ट्री जो है वो चाइना में खोल रखी थी? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की पॉपुलेशन, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे सस्ता लेबर मुहैया कराती थी, पहली चीज़। और दूसरा है वो स्किल्ड लेबर हुआ करते थे। इस वजह से सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चाइना में ही लगा रखी थी। अब कोरोना वायरस की वजह से चाइना की बहुत किरकिरी हो गई थी, तो अब उनको मूव करके किसी दूसरी कंट्री में जाना था। तो अब वो दूसरी कंट्री कौन सी हो सकती है? ऑब्वियसली इंडिया हो सकती है, क्योंकि इंडिया के पास चाइना के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ के लोगों में भी काफ़ी स्किल है, तो सारी मूव करके इंडिया में ही आ सकती थी। ये सबसे बड़ा रीज़न था। इस वजह से चाइना ने अब क्या किया है, इंडिया को घेरना शुरू कर दिया है। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री नहीं है, यहाँ पे हमेशा नेबरिंग कंट्री से लड़ाई हुआ करती है। इसलिए वो चाइना को, पाकिस्तान को भड़का रहा है, नेपाल को भड़का रहा है, अब वो बांग्लादेश को भी भड़काने लगा है। और ये दिखाना चाह रहा है कि ये चारों तरफ से ऐसी कंट्रीज से घिरा हुआ है जो उनके अगेंस्ट रहती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो कोई भी कंट्री कि जो भी इंडस्ट्रियल होंगे वो कभी भी इंडिया में व्यापार करना नहीं चाहेंगे, या ऐसी कोई कंट्री में व्यापार करना नहीं चाहेंगे जहाँ की गवर्नमेंट एक तो स्टेबल ना हो और दूसरे हमेशा जहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे। अब बात करते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में कि अगर इंडिया और चाइना में वॉर होती है तो कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है और जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री के, वो क्या चाहे इंडिया हो या कोई भी और कंट्री हो, कि उनके बीच कभी भी युद्ध हो। मैं चाहता हूँ कि एकदम शांति प्रिय देश सब बने रहें और सब एक दूसरे का सपोर्ट करें। लेकिन अगर स्थिति बनती है चाइना और इंडिया के युद्ध की, तो कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, अगर हम ऑन पेपर बात करते हैं तो नो डाउट चाइना बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स इनके पास में ही है। लेकिन देखिए, मिलिट्री फोर्स से कुछ नहीं होता है, बात होती है प्लानिंग की, कि एक्चुअल प्लानिंग किसकी सबसे बेस्ट रहती है वही जीतता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान में जंग हुई थी, तो उस समय पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, क्योंकि इनके पास जो वॉर के इक्विपमेंट थे वो अत्याधुनिक थे और काफ़ी अच्छे इनके पास थे कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इन्होंने अमेरिका से बहुत ही बड़ी बड़ी टैंक और मिसाइलें खरीद रखी थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि प्लानिंग, इंडिया के पास सटीक प्लानिंग थी। उन्होंने उस प्लान का एक अच्छे से एग्जीक्यूट किया और पाकिस्तान को तो हराया ही हराया, साथ में ही उनकी कैपिटल लाहौर को भी जीत लिया था। बल्कि अगर देखा जाए, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान ऊपर से हमला कर रही थी और इंडिया को नीचे से जाना था यहाँ पे हमला करने के लिए। लेकिन फिर भी इंडिया ने इतने अच्छे प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। आखिर में पाकिस्तान को वहाँ से पूरी तरीके से सरेंडर करना पड़ा। इससे आप इंडिया की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का पता लगा सकते हैं। वो तो थी 1965 की बात। अगर इस समय की बात करते हैं तो इंडिया तो बहुत ही पावरफुल हो चुका है, उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। देखिए, मैं क्यों इसका एग्जांपल ले रहा हूँ 1965 का, क्योंकि देखिए इंडिया जो थी वो नीचे प्लेन एरिया में थी और जो पाकिस्तान वाले थे वो काफ़ी हाई एरिया में थे। तो देखिए, ऊपर से नीचे देख के अटैक करना बहुत ही आसान होता है,
और नीचे से ऊपर चढ़ना फिर उनको हराना बहुत ही टफ होता है। फिर भी इंडिया ने प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ सटीक एग्जीक्यूशन किया और पाकिस्तान को हरा दिया था। इसलिए हम इसकी प्लानिंग की हमेशा चर्चा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यूएसए और वियतनाम के बीच हुए युद्ध में। 1965 में हुए इस युद्ध में यूएसए को मुंह की खानी पड़ी थी। यूएसए जैसा इतना बड़ा देश होते हुए भी उस छोटे से देश से वो हार गया था, वियतनाम जैसे छोटे से देश के करीब। इसमें यूएसए ने 55 से 56 हज़ार तक के अपने सैनिक को खो दिया था। क्यों खो दिया था? क्योंकि इनके पास अच्छी सटीक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन था। तो जिसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अच्छा होगा वही कंट्री जीतेगी। ये मैटर नहीं करता है कि आपकी आर्मी कितनी पावरफुल है, मैटर करता है एग्जीक्यूशन। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो फर्जी जितनी भी सोशल मीडिया है उस पर ये अफवाह फैलाते रहते हैं कि अगर इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो इंडिया हार जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के पास बहुत ही स्किल्ड और पावरफुल आर्मी है। वो डट कर चाइना का मुकाबला कर सकती है और मुकाबला करेगी भी और साथ में हराएगी भी उसको। अब देखते हैं किस तरह से हम चाइना को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। अगर हम हर एक इंडिविजुअल इंडियन सोच ले तो चाइना को हम बिना लड़ाई ही युद्ध में हरा सकते हैं। हमको क्या करना है? चाइना का कोई भी गैजेट अब यूज़ नहीं करना है और कोई भी उसका ऐप नहीं यूज़ करना। उसकी जगह जो ऑल्टरनेट ऐप्स और ऑल्टरनेट गैजेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से चाइना के इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं जो लोग अक्सर यूज़ करते रहते हैं। देखिए जूम, जिसको कि आजकल आप सभी लोग जान रहे होंगे, कई देशों ने इसको पूरी तरीके से बैन भी कर दिया है क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन चुराता था। टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, वाइबो, ब्यूटी प्लस, वीगो लाइव, वीचैट, क्लैश ऑफ किंग, यूसी न्यूज़, एक्जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइकी, कवाई, वीगो वीडियो, रोमवी और एमआई वीडियो। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए मैंने पूरा यहाँ की पे लिस्ट बना रखी है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं जिनको अब हमको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। क्योंकि इनका अगर हम ऐप यूज़ नहीं करेंगे या इनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ नहीं करेंगे तो इनकी इकोनॉमी ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगी और ये खुद ही सिलेंडर कर जाएंगे। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कभी भी बैन नहीं कर सकती क्योंकि दो कंट्रियों के बीच में हमेशा ही एग्रीमेंट होते हैं। तो उस एग्रीमेंट के तहत वो इंडिया पूरी तरीके से इसको बैन नहीं कर सकती। हाँ, यही तरीका है सबसे बेस्ट कि हम लोग यूज़ करना बंद कर दें। जब यूज़ करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती ना चाइना कुछ कर सकता है। उनको मजबूरी में ही ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम इंडिया का सपोर्ट कर सकते हैं। तो बात उठती है कि अगर हम ये सब ऐप यूज़ नहीं करेंगे तो इनका ऑल्टरनेट ऐप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए टिकटॉक की जगह आ गया है बोलो इंडिया या रोबोसो। ये आप ऐप यूज़ कर सकते हैं। जियो ब्राउज़र का यूज़ कीजिए आप यूसी ब्राउज़र की तरह, और इसकी जगह आप यूसी ब्राउज़र के अलावा आप एपिक वेब ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंडिया का ही है। और एडोब स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं कैम स्कैनर की जगह। इंडियन सेल्फ़ी कैमरा का यूज़ कीजिए ब्यूटी प्लस की जगह। ये आपका पूरी तरीके से सेफ भी रहेगा और इससे आपका कोई डेटा भी लीक होने के चांसेस नहीं है। यहाँ हम सभी जानते हैं कि चाइना डेटा चोरी करने के लिए विश्व विख्यात है। वो सब डेटा को हमेशा ही अपने पास कलेक्ट करके रखता है। जब भी हम कभी रजिस्टर करते हैं तो उसका सारा डेटा उनके पास होता है। तो इससे बेस्ट तरीका है कि आप इंडियन ऐप यूज़ करिए या किसी और कंट्री का ऐप या फ़ोन यूज़ कर लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर लीजिए, बस चाइना का मत कीजिए। आप 2 महीने केवल मत कीजिए। अभी देखिए चाइना खुद ही सिलेंडर हो जाएगा। देखिए आप गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं WBS ऑफिस अल्टरनेट की जगह। यानी जब WBS ऑफिस एक ऐप है उसकी जगह आप गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो वीडियो मेकर आपका यूज़ कीजिए वीवो वीडियो की जगह। कॉल ऑफ ड्यूटी, गैरीना, फ्री फायर भी आप यूज़ कर सकते हैं PUBG गेम की जगह। यहाँ आपको PUBG के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, ये जो PUBG गेम है ये साउथ कोरिया ने बनाया है, लेकिन इसको जो लाइसेंस दिया हुआ है वो चाइना की कंपनी ने दे रखा है। क्योंकि चाइना में देखिए कई सारे ऐप बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐप सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सटीक, उसके लिए वहाँ पे बाकायदा टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनको अप्रूवल मिलता है।
तो उनको लाइसेंस दिया गया है चाइना की एक कंपनी द्वारा, इसलिए माना जाता है कि ये चाइनीज़ ऐप है। बल्कि मैं बता देता हूँ आपको, ये चाइनीज़ ऐप नहीं है, ये पूरी तरीके से साउथ कोरियन ऐप है। ये स्नैपचैट का आप यूज़ कर सकते हैं हेलो ऐप की जगह। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इंडिया या कोवस आप यूज़ कर सकते हैं क्लब फैक्ट्री और सीन की जगह। नॉर्टन ऐप यूज़ कीजिए आप ऐप लॉक की जगह। पेरिस्कोप यूज़ कर लीजिए आप लाइव मी या कवाई की जगह। गूगल न्यूज़ यूज़ कर सकते हैं आप यूसी न्यूज़ की जगह। ऐप क्लोनर का यूज़ कर सकते हैं पैरेलल स्पेस की जगह। ये पैरेलल स्पेस दोस्तों मैं भी यूज़ करता था पहले, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये चाइनीज़ ऐप है, मैंने इसको भी हटा दिया है अपने मोबाइल से। तो ये तो कुछ ऐप के बारे में था कि ऐप का तो हम ऑल्टरनेट निकाल ले गए, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या हम फ़ोन का भी कोई ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर फ़ोन का भी कोई ऑल्टरनेट आ गया तो हम पूरी तरीके से इनके फ़ोन को भी बायकॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि चाइना के जो मोबाइल होते हैं वो चीप एंड बेस्ट होते हैं। इस वजह से इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनिशियली बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे रही थी, जैसे इंटेक्स हो गया आपका, माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, अब वो पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो गई हैं जब से चाइनीज़ फ़ोन आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सस्ते में क्वालिटी प्रोडक्ट दिया। तो ठीक है, अभी हमारी कंपनीज थोड़ा पीछे हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रही, हालांकि इसमें इम्प्रूवमेंट चल रहा है और ऐसा माना जाता है। माइक्रोमैक्स ने अभी अनाउंस किया है हाल ही में कि वो 9 नए ब्रांड मार्केट में उतारने वाली हैं जिनकी क्वालिटी चाइना के मोबाइल से भी अच्छी होगी। तो जब तक ये नहीं आता है तब तक आप ऑल्टरनेट इसकी जगह सैमसंग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, या सैमसंग की जगह आप एलजी का यूज़ कर सकते हैं या पैनासोनिक का यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी कंट्री का यूज़ कर लीजिए आप। चाइनीज़ पूरी तरीके से आप बहिष्कार कर दीजिए, टोटल बाइकआउट होना चाहिए। मैं हर एक इंडिविजुअल से ये कहना चाहता हूँ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चाइना के फ़ोन्स हैं जो इंडिया में पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी मार्केट बना चुके हैं, लेकिन मार्केट हम ही लोग ने बनाई है तो हम ही लोग बिगाड़ सकते हैं। जैसे ही हम लोग इसको यूज़ करना बंद कर देंगे, ये चाइनीज़ मार्केट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो देखिए, वीवो, ओप्पो, रियलमी और ज़ियोनी, ये टॉप की वो कंपनियां हैं जिनका शेयर है इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग इन्हीं फ़ोन का यूज़ करते हैं, एक आंकड़े के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। इसके अलावा वन प्लस, ऑनर, हुआई, लेनोवो, ज़ियोनी और मीजू, ये सारे ऐप हैं, ये सारे फ़ोन्स हैं जो कि चाइनीज़ ब्रांड के हैं। तो इसकी जगह आप कौन कौन से कंपनी का यूज़ कर सकते हैं? तो सैमसंग यूज़ कर लीजिए, नोकिया यूज़ कर लीजिए। नोकिया ने भी अब अच्छे अच्छे फ़ोन निकालना लॉन्च करना शुरू कर दिया। ये एक फ़िनलैंड की कंपनी है। ये माइक्रोमैक्स हो गया, ये यूज़ कर सकते हैं, ये इंडिया की कंपनी है। इन्फिनिक्स, आईफोन, सोनी, जावा, इंटेक्स, आसूस का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फ़ोन आते हैं आसूस के, ये ताइवान की कंपनी है। मोटोरोला का यूज़ कर सकते हैं आप, ये यूएसए की कंपनी है। या पैनासोनिक या एचटीसी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के लिए फ़ोन माना जाता है, ये ताइवान का है, इसका यूज़ कर लीजिए। या एलजी का यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन तो हैं आपके पास, तो क्यों यूज़ करेंगे आप चाइनीज़? हम मानते हैं कि थोड़ी सी वो चीप होते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करेंगे तभी चाइना को अकल आएगी, और जो नेबरिंग कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट भड़का रहा है, वो भड़काना बंद कर देगा पूरी तरीके से। और यहाँ मैं एक चीज़ और अपील करना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, कभी भी जब किसी भी देश से अगर वॉर हो इंडिया का या किसी भी कंट्री का, तो हमेशा आपको अपने गवर्नमेंट का ही साथ देना है। क्यों साथ देना है? देखिए, मानते हैं कि गवर्नमेंट भले ही आपको उसके कुछ काम आपको पसंद ना आ रहे हो, वो तो अलग की बात है, लेकिन जब बात आती है देश की, तो आपको हमेशा अपने गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करना है। वो फिर चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, हम सबको मिलके अपने इंडिया का ही सपोर्ट करना है। कुछ चाइना के इम्पोर्टेंट लैपटॉप्स हैं जिनका भी हमको पूरी तरीके से बायकॉट करना है, तो जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है लेनोवो। हम सभी जानते हैं कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाला लैपटॉप है, इस समय यह नंबर 1 चल रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है HP, तो इसका हमको पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। हुई और हसी, ये 3 टॉप के लैपटॉप कंपनीज़ हैं, तो इनकी जगह रिप्लेसमेंट में हमको किन का यूज़ करना है? आप एप्पल का यूज़ कर सकते हैं। मानता हूँ एप्पल का थोड़ा सा महंगा होगा, तो आप एप्पल का नहीं यूज़ कर सकते तो HP कर लीजिए, इसी के इक्विवेलेंट रेट पे आपको मिल जाएगा। डेल का यूज़ कर लीजिए, ये दोनों ही यूएसए की कंपनी है, ये तीनों यूएसए की कंपनियाँ है। आसूस का यूज़ कर लीजिए आप, आसूस ताइवान की बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। आईबॉल यूज़ कर लीजिए, ये पूरी तरीके से इंडिया की कंपनी है।
एसआर यूज़ कर सकते हैं, एसर यूज़ कर लीजिए, एलजी यूज़ कर लीजिए, पैनासोनिक, माइक्रोमैक्स, ये 2 कंट्री इंडिया की, आप इनका यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपके पास इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ इंडिया चाइना के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।